बेजुबान गौवंश मध्य प्रदेश जंगल में ले जाकर छोड़ा। ठंड से गायों की मौत, आखिर कौन इनका जिम्मेदार? आखिर किस तरह का गुनाह किया था इन बेजुबानों ने जो इनकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई? क्या इन बेजुबानों का कोई भी सहारा नहीं है? आखिर क्यों इनका इस्तेमाल करने के बाद मरने के दर्द के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है? सड़कों पर इनको मरने और भटकने के लिए छोड़ा जाता है। एक तरफ सूबे के मुखिया इनके संरक्षण की बात करते हैं तो वहीं इनके अधिकारी ही इन बेजुबानों को मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं। ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद का, जहां जिले के कुछ गणमान्यों के द्वारा एक ऐसा भयावह कुकृत्य किया गया जिसको सुनकर और देखकर बड़े से बड़े हत्यारों की भी रूह कांप जाए। आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन बेजुबान जानवरों का क्या कसूर था जो इन्हें जिंदा जमीन में दफन कर दिया गया। जैसे ही मीडिया को इस विध्वंस घटना की जानकारी मिली, वहां पहुंचकर मौके का मुआयना किया, जहां देखने पर हमारे भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तमाम ऐसी गायें थी जो जमीन में जिंदा गड़ी होने के बावजूद अपनी मौत से लड़ रही थी। उनके ऊपर जब मिट्टी हटाकर देखा तो कई गायों की सांसें चल रही थीं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। पूरा मामला बांदा जनपद के नरैनी तहसील का है। एक घटना हुई है, कुछ गाय पड़ी तो रात में गौशाला के पास क्या देखा? रात में नहीं, दिन का समय ही था। मैं तर्रा जा रहा था, मैं और एक मेरा मित्र थे, तो मैंने देखा मोतियारी रोड में जो गौशाला बनी हुई है उस रोड पे ट्रक जा रहे हैं, जबकि मुझे 20 साल नरैनी में रहते हो गया उस रोड पे कभी ट्रक नहीं जाते हैं। या तो प्रशासन जबरन ले जाए, फिर उसके बाद मैं ट्रक के आगे खड़े होकर देखा कि ट्रक क्यों जा रहा है, तो आगे आरटीओ खड़ा था। आरटीओ एक रिक्शे वाले को उसका गनर था, वो मार रहा था। तो चूंकि अब रिक्शे वाले को मार रहा था तो मैं भी रुका। मैंने देखा कि कई ट्रक अंदर लाइन से लगे हुए थे और आरटीओ साहब की गाड़ी जो है उन ट्रकों को अंदर लेके जा रही थी। फिर कल सुबह जो गौ सेवक हैं विनोद दीक्षित जी, उनके द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ से 9 ट्रक गायें भर के ले गए, तो काफ़ी दुख हुआ। फिर सभी कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने मिल करके आज पहाड़ी खेरा के पास सर्च अभियान चलाया। वहाँ पर कई गायें पत्थरों में दबी हुई पाई गई जो कि जीवित थी। कितनी गायों की बताया गया आपको? ये तो बताया गया कि 150 से 200 गायें रही होंगी। 9 ट्रकों में आप समझ सकते हैं कितनी गायें भरी जा सकती हैं। और चूंकि जब ट्रक में गायें भर रहे तो उस समय जाने का प्रयास किया गया, उसका भी वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। तो उनको गाली गलौज करके एक विकलांग गौ सेवक है सोनू करवरिया, उसको भगाया गया। देखिए, मैंने अखबार में पढ़ा था कि कुछ गायों को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया गया है, और दूसरी गौशालाओं का मैंने जब जानकारी करी तो नहरी और एक रगौली में गौशाला है, बड़ी गौशाला, इनमें उनको ट्रांसफ़र किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये तो स्वाभाविक है कि अगर कहीं गाय ज़्यादा हैं कहीं कम है तो उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन गाय मरी पाई। देखिए, हमने भी ये बात देखी है जब पता चला कि ये गायें वहाँ ऐसी स्थिति में हैं। लेकिन अब चूँकि यह जांच का विषय है और यह घटना चक्र जो भी हुआ है वो मध्य प्रदेश में है, तो अब यह नहीं कहा जा सकता कि ये गायें कहाँ की हैं, क्या है। ये सब जांच का विषय है। जब जांच होगी हम लोग भी इसमें जांच कराने का प्रयास करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी। मामला बहुत गंभीर है, गाय मरी हुई पाई गई है, जिंदा दफन है उनमें, और बाकायदा उसमें कुछ गाय देखेंगे जो दफन है उसकी सांस चल रही है, ब्रीदिंग से हो रही है, और उन गायों में टैगिंग यूपी की है, जो यूपी सरकार ने टैग करा था, पीला टैग करा था, वो टैगिंग है। तो यहाँ से 700 तक दूर रहना, ये पूरी चीज़ें किसी इशारा नहीं कर रही। बिल्कुल, यह जांच का विषय है। जब ये चीज़ आ जाएगी कि इसमें कहाँ से गायें गई, क्या हुआ, ये जब तक जांच नहीं हो जाती तो ये कुछ कहने का अभी हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। गाय वो शिफ्ट किए गए? हाँ, यह तो प्रशासन के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हमने गौशालाओं पे ट्रांसफ़र किया है, और ये भी हम लोग जांच कराएंगे कि इस गौशाला में कितनी गाय ट्रांसफ़र हुई है। तो पता करवाया कहीं पर गाय ट्रांसफर, फोन से पूछा होता है इससे? जी हाँ, मैंने पूछा एसडीएम से तो उसने कुछ संख्या बताई। लेकिन अब कल चूँकि आज ही मैं कई कार्यक्रमों में व्यस्त था तो विस्तृत जानकारी इसकी नहीं ले पाया, लेकिन कल हम बैठ के इसको देखेंगे कि इस गौशाला में कितनी गाय ट्रांसफ़र हुई है। बताया जा रहा है कि आरटीओ स्वयं वहाँ पर थे और 8 ट्रक उस गौशाला के पास गए थे और 8 ट्रकों से गायों को मूव किया गया। देखिए, यह भी जाँच का बिंदु है। ऊपर गाय मूव की गई है,
तो ये संख्या कैसे संभव है? देखिए, अब ये कहने वाले जब तक कोई चीज़ जांच ना हो जाए और यह प्रमाणित ना हो जाए कि उसमें आरटीओ था कि कोई अन्य व्यक्ति था, ये क्या विषय है, कहाँ से क्या हुआ, ये जांच का विषय है। जांच कैसे कराएंगे, किन लोगों से कराएंगे? ये जांच के लिए हम बाकायदा कल अधिकारियों को बुलाकर मैं बात करूंगा कि यह चीज़ आ रही है, ये क्या है, कहाँ से आई है, इसमें क्या सत्यता है। जांच कब तक पूरी हो जाएगी, कब तक से ये जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे इसका जांच कराने का।